अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे सोच कर समझने की। देखो, कुरान ने ये कहा है कि भाई पहले की किताबों को भी जोड़ा जाएगा। वेरी सिंपल। तो हमने देखा पहले की किताबों में याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो ख़ास बहनें थी निकाह में, बड़ी लिया और छोटी राहेल। राहेल से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुआ। तो हमने कहा यार फिर ये ऐसा कैसे हो गया। तो हमने इस पर सोच विचार किया। जो कुरान तो दो बहनों को एक साथ जमा करने के लिए मना कर रही है तब तक जीवित रहे। असल में ये पहले की शरीयत जो थी उसमें जायज़ था, लेकिन जब मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए तो अल्लाह ने खुद ने मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम दो बहनों से निकाह मत करना, ठीक है ना, तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तो मेरे भाई अल्लाह को हुक्म बड़ो है। हमने सोच विचार किया और हमारी समझ में ये बात बिठाई कि भाई मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जो है दो बहनों का निकाह जायज़ था, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है भाई। मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अल्लाह खुद की शफ़ाअत थी और वहाँ दो बहनों का एक साथ निकाह करना मना किया गया, तो मना है। ऐसे ही मेरे भाई देखो, मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ये ना सोचे कि भाई जो है पहले तो हम ये बातें करते थे फ़िरक़ों और फितनों की, और अब कुछ जिनके समझ में आ रही है वो फ़िरक़ों और फितनों से हटना चाहते हैं, तो इसमें अपनी इज्जत को छोटा हुआ मत समझें। मैं मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने इमामुल अंबिया, हमारी एक क्लिप है, तो उसमें जो है हमारे यहाँ ऐसे ही जिद्दोजहद हो रही थी, तो उसमें जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है बात चल रही थी, तो हमने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्सा में ये कह दिया कि भाई जो है बच्चा ने एड़ी चलाई और आबे जमजम निकल गया। हालांकि फिर हमने उस पर मनन किया कि यार कुर्बानी तो एक बोलता हुआ बच्चा की हुई थी। कुर्बानी का जो वाक़या है, असल में देखो सायरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई औलाद नहीं हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80 साल के हो गए थे, तब तक भी कोई औलाद नहीं हुई थी। तो 80 साल की उम्र में हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म हुआ। तो फिर देखो, मालकिन तो थी सायरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सायरा की बांधी थी हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो जब वो औलाद वाली बन गई हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उसने रोब झाड़ा सायरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे और घर में कलेश शुरू हो गया। उस कलेश को मिटाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूब कोशिश की, लेकिन बाज नहीं आई औरतें। तो उसने कहा कि मैं ये बच्चा जो है कुराह की जड़ है, कलेश की जड़ है, इसको ही अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता हूँ, तुम राज़ी रहो। तो उसको कुर्बानी पे लेके गया। तो एक बोलता हुआ बच्चा था उस समय क्या था, एक बोलता हुआ बच्चा था। तो बहरहाल अल्लाह ने जो है उसकी कुर्बानी को पसंद किया और गृह कलेश ख़त्म हो गया और उसकी जगह जो है एक मेंढा जो झीड़े में फंसा हुआ था पहले से ही, उसको कुर्बान किया गया। ऐसा भी नहीं है कि भाई जन्नत से मेंढा आया। हमारे पढ़े लिखे लोग बोल देते कि जन्नत से अल्लाह ने मेंढा भेज दिया, मेंढे के बच्चों को भेज दिया। अरे भाई जन्नत में तो नफस रहती नहीं है। हम मनन करेंगे ना, सोच विचार करेंगे। तो हमने सोच विचार किया जन्नत में तो नफस कोई रहती नहीं है, फिर वहाँ से मेंढा कैसे आ जाता भाई। वहाँ पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्ता जो नज़र आता था, उसने आवाज़ दी और कहा कि आपकी कुर्बानी को अल्लाह ने पसंद कर लिया, कबूल कर ली, और आप ये सामने जो झीड़ा है इसमें मेंढे का बच्चा फंसा हुआ है, उसको कुर्बान कर दीजिए, उसका खून बहा दीजिए, ठीक है ना। और वो मेंढे का जो बच्चा था वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहले धन बहुत था, उनका ही था, ऐसा नहीं किसी के चोरी का लाया हो, ये भी ध्यान रहे। तो भाई ये तो जब कम से कम बच्चा बोलता है, बोलता हुआ बच्चा, तो ज़्यादा भी नहीं तो आप 5-6 साल का तो मान के चलो, तो बच्चा एड़ी तो चलाता है,
कब चलाता है भाई एडी? तो एडी तो जब चलाता है जब पैर भी नहीं लेता। समझ रहे हो ना बात को? तो हमने मनन किया यार फिर ये जमजम का पानी कैसे निकल आया? इस तरह नहीं हुआ, बल्कि मोड़ आया जिंदगी में। किस तरह मोड़ आया? इस्माइल अलैहिस्सलाम के 20 साल बाद, यानी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 के पूरे हो गए, तब हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम से लड़का पैदा हो गया और जिसका नाम रखा इसहाक नबी अलैहिस्सलाम। जब इसहाक नबी अलैहिस्सलाम हुए तो सायरा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस बांदी को और इस लड़के को दोनों को भगा दो, यहाँ से छोड़ के आओ, इनको दूर छोड़ के आओ। अब चक्कर ये था कि वो बांदी जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी, वो बांदी थी हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम की, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर होके और जो है वो लड़का छोड़ना पड़ा उजाड़ में, जहाँ खाना काबा है। लोग कहते हैं ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तफसीर खाना काबा को बनाया, तामील किया। नहीं, गलत बात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो उसको हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उजाड़ जंगल में छोड़ गया था। तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 20 साल से ऊपर के थे, अबव थे, नीचे नहीं थे, ये ध्यान रहे, क्योंकि 20 साल पीछे तो हज़रत इसहाक नबी अलैहिस्सलाम हुआ भाई। तो उसके बाद में भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ गए, वहाँ गुफ्तगू भी हुई। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि भाई क्या ये अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जी हाँ, शरीयतन यही हुक्म है। तो उसको छोड़ आया और भाई वहाँ छोड़ने के बाद में कुछ एक मस्कीजा में उनके पास पानी था और कुछ खजूर थे। लेकिन ये जो इस्माइल अलैहिस्सलाम है भाई जवान हो गया, 20-22 साल का तो जवान हो गया, तो एक धुरंधर शिकारी बने। ऐसे शिकारी थे कि हिरण को भक्के पकड़ लेता था, ये ध्यान रहे। लेकिन पानी की प्रॉब्लम थी। पानी की क्या थी? प्रॉब्लम। फिर इन दोनों माँ बेटान ने सफ़ा मरवा, जहाँ आज भी हाजी लोग चढ़ते उतरते हैं, चढ़ उतर के पानी को तलाश किया तो एक चील जो है नज़र आ रही थी उड़ती हुई आसमान में। तो ये पहले के लोगों का ये आंकड़ा था कि जहाँ चील घूमती है वहाँ पानी ज़रूर रहता है। तो उन लोगों ने कोशिश करके उस पानी को ढूंढा तो एक पुराना कोई कुआं था जो झाड़ झीकड़ों से ढका हुआ था, उसको पानी मिल गया और भाई जो है उस पानी झाड़ झीकड़ को हटा के वहाँ से पानी पिया। फिर उन लोगों ने जो है घर बनाया जिसको खाना काबा कहते हैं, ठीक है ना भाई। रहने के लिए कुछ तो आशियाना बनाना ही पड़ेगा। और फिर उसकी तफसीर भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिन बाद उसको सुधी ली अपने लड़के की, बड़े वाला की। मैं देखता तो हूँ मर गए या किसी भेड़िए ने खा लिया या जिंदा। तो भाई वो गए तो वहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं मिले घर पे, तो उसकी बीवी मिली। उसने पूछा भाई कहाँ गए हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम? उन्होंने बोला वो तो शिकार खेलने के लिए। और कुल मिला के उसने व्यवहार अच्छा नहीं किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके कह गए कि वो आए तो उससे कह देना कि इस हुलिया का आदमी आया था और वो ये कह गए तेरे घर की चौखट खराब है, इसको बदल दे। तो उसने कहा भाई वो तो तू ही आ। फिर कहने का मतलब ये है कि हमने समझ के सीखना है दीन को, समझ के सीखना है दीन को। अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम दी है। जो आयतें हैं, हदीस हैं, गलत नहीं है, लेकिन हमारा उनको सोच विचार हमारी सही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोच विचार को सही करो। जैसे वफ़ीहा बादल मौत, मौत के लिए मौत है, और कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, और हर नफस के लिए भी मौत है। तो कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत में हमने जो है समझाया है, लोगों को समझाने की कोशिश की है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब जो है अम्बिया भी, यार अब मैं मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह मुझे समझा रहा है फिर भी मुझसे गलती हो रही है। गलती तो जब मुझे ये बताओ, जब गलती पूरा दिन समझने के लिए तो बार बार अल्लाह की तरफ झुकना पड़ेगा ना, और फिर हमको अक्ल सलीम से देखना पड़ेगा। भाई हमने इमामुल अंबिया में कह देता कि भाई बच्चे ने एडी मारी और पानी निकला, हम सुनते थे ऐसे ही, ठीक है ना, लेकिन हमने समझने की कोशिश नहीं की उस टाइम। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, जो मुफ्ती लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए दीन को समझने की, और कौन सी आयत कब चलेगी, किस तरह चलेगी, इस पे मनन करो, विचार करो, और जन्नत तक पहुंचने का तरीका ढूंढो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी ये मत समझो कि मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने इसको स्वीकार कर लिया। किसको?
मान ले जमात और तबलीग का ही मसला है, अगर हमने ये स्वीकार कर लिया कि यार हमने दीन में कमती और बत्ती क्या है बिदअत है, तो हमारी तो बहुत बड़ी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे भाई हशर में भी तो होगी। अगर आज ही हम उसका शुद्धिकरण करके और सही दिशा में चलें तो कितनी बड़ी बात है। मैं ऐसे ही हर फिरके वाले की बात है, एक जमात और तबलीग का ही फिरका नहीं, हर फिरके की बात है। तो हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए, सोच कर समझो, हर बात को सोच विचार करके और फिर समझो, और फिर जो है उसका पीछा करो। पीछा किसका करना है? हमने पीछा ये करना है कि हम अल्लाह तक पहुंच जाएं। कैसे? परम ज्योत पर आत्मा परम पिता जगदीश, हम बालकति प्रेम से चरण नमामि शीश। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ये प्रार्थनाएं बोलती थे, हम सोचते थे यार इनका राज है इसलिए ये इस तरह बुलवाते हैं, लेकिन इसका अर्थ तो समझो। इसका अर्थ तो ये है कि भाई एक तो हो गई अपनी आत्मा जो रूह है इंसान के अंदर, एक हो गई परात्मा फरिश्ते या शयातीन, परात्मा जो कब्जा हमारे ऊपर करती है, और एक हो गई परम पिता। तो हम जो आत्मा हमारे ऊपर कब्जा कर रही है, हम उस आत्मा से ये कह रहे हैं कि परम ज्योत परात्मा, ए पराई आत्मा, तू मुझे उस रास्ते पे ले चल जो परम पिता तक पहुंचा दे। तो हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।